नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भीम सिंह। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य शिष्टाचार जो हमारे जीवन में अपनाना चाहिए हमें, तो वो किस प्रकार का होना चाहिए और उसमें क्या क्या बातें शामिल होती है, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम क्या करते हैं, लोगों को तू तड़ाके से बात करते हैं, आलतू फालतू तरीके से संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी इमेज डाउन होती है, इससे हमारा व्यवहार अच्छा नहीं माना जाएगा और लोगों के बीच में हमारी जो धारणा है, हमारी छवि है, वो गलत तरीके से बनेगी और इससे हम परेशानी में पड़ेंगे। तो दोस्तों, हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसकी कुछ बिंदु मैं लेकर आपको लिए आया हूँ, तो उन पे आप ध्यान अवश्य दीजिएगा। निश्चय आपका भविष्य और जीवन खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, सुखी होगा और आप सम्मान के पात्र बनेंगे। अपने घनिष्ठ परिचित व्यक्ति या मित्र के अलावा किसी का छोटा नाम या आधा नाम या किसी का नाम बिगाड़कर आप कभी भी नहीं लें। आप उनको घरेलू नाम से बुलाने का प्रयास नहीं करें, विशेषकर सार्वजनिक स्थान पर। आपका मित्र है, परिचित है या बहुत घनिष्ठ है, वो तो आपको इग्नोर कर सकता है, माफ़ कर सकता है और वो एक्सेप्ट भी कर सकता है आपको। परंतु अन्य व्यक्ति का अगर आप नाम बिगाड़ोगे, उसको छोटे नाम से बोलोगे, उसका मजाक उड़ाओगे, तो आपको दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, दूसरे व्यक्तियों के कार्य में दखल देना, उनकी आदतों का मजाक उड़ाना, उनकी परंपराओं का मजाक उड़ाना, उनके रीति रिवाज का मजाक उड़ाना दोस्तों खतरनाक हो सकता है। आपको सभ्यता से, शालीनता से उनके साथ पेश आना है और फालतू की आपको मजाक उनके साथ नहीं करनी है। इससे आप सभ्य कहलाओगे, शालीन कहलाओगे और दूसरों को दुख नहीं पहुंचेगा कि आप उनकी बातों का मजाक उड़ा रहे हो। तो दोस्तों, ये बात आप विशेष ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु अगर हम लेते हैं तो उनसे पूछकर आपको लेना है। दोस्तों, बिना पूछे किसी भी व्यक्ति की वस्तु का आपको प्रयोग नहीं करना है और जो वस्तु आपने काम में ली है और उसको आप सुरक्षित तरीके से आप लौटाएं और धन्यवाद देना नहीं भूलें। अगर आप धन्यवाद नहीं देते हैं, उपकृत नहीं होते हैं, तो वो समझेगा कि इसने बिना मतलब चीज़ ली है और किसी प्रकार का इसको एहसान या किसी प्रकार का फीलिंग नहीं है हमारी वस्तु के प्रति, तो वो दोबारा आपको नहीं देगा। तो दोस्तों, आप वस्तु लेते हैं तो उसी रूप में लौटाइए जिस प्रकार से आपने वो चीज़ प्राप्त की थी। किसी जिल्द में बंधी हुई है, किसी बॉक्स में बंद है या किसी भी तरीके से वो सुरक्षित तरीके से आपको दी है, उसी रूप में, मूल रूप में देने का प्रयास करें और धन्यवाद अवश्य कहें। और अगर कोई टूट फूट हुई है तो आप लौटाते समय अवश्य ही बताएं कि ये इसके साथ गड़बड़ हो गई है और इसका अगर कोई क्लेम होता है, कोई मुआवजा होता है या कोई और बात है, इसके बारे में कोई भरपाई करनी होती है तो मैं आपको कर सकता हूँ, ये गलती से ऐसा हो गया, तो ये अवश्य आप बताएं। इससे आपका भविष्य में भी विश्वास बना रहेगा और वहाँ से आपको वस्तु दोबारा मिल सकती है। दूसरे व्यक्तियों को कड़वी और कटु बातें कहने से आपको बचना चाहिए। कई बार हम जलीकटी सुना देते हैं लोगों को, अपने गुस्से की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से या अन्य किसी भी वजह से हम अग्रेसिव हो जाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। तो फालतू की लोगों को नहीं सुनाएं, उनसे कड़वे शब्दों में बात नहीं करें, मधुर और मीठी मुस्कान के साथ उनसे बात करें और अपना व्यवहार समृद्ध बनाएं, अच्छा बनाएं। आपका जो व्यवहार है वो सभी जगह परिलक्षित होता है। बेहतरीन व्यवहार ही आपकी पहचान स्थापित करेगा दोस्तों। और स्थायी भाव रखें। हमारे व्यवहार में हम क्या करते हैं कि स्थायी तो नहीं रखते हैं, कभी उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं, कभी बहुत समझदारी की बातें कर जाते हैं, कभी पर हम लोगों को गलत राय दे देते हैं। तो अगर सही राय नहीं दे पाते तो गलत राय तो कभी हमें देनी नहीं चाहिए और व्यवहार में स्थायित्व आपके अवश्य होना चाहिए। आपकी एक छवि होनी चाहिए कि इस बंदे को गुस्सा नहीं आता है, ये समझदारी से बातें करता है, तो इस प्रकार की एक अच्छी छवि होनी चाहिए। विशेष परिस्थितियां कुछ अलग हो सकती हैं, वो एक अलग बात है, परंतु भाव में स्थायित्व अवश्य होना चाहिए आपके। कई लोग दोस्तों धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू खाते हैं और बाहर जाते हैं तो न वो मुंह साफ करते हैं, न अपने हाथ साफ करते हैं और सार्वजनिक स्थान पे या बस में, गाड़ी में या बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे लोगों को उससे दिक्कत आती है, दुर्गंध आती रहती है, धुएं से परेशानी हो सकती है, खैनी की दुर्गंध या उसका जो डस्ट होती है उससे परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, आप हाथ और मुँह एकदम अच्छी तरह साफ करके जाएँ और सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार का कोई काम आप नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो इस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, उनको वो अटपटा लगता है और उनको एलर्जी हो सकती है, उनको दिक्कत आ सकती है, उनका उल्टियाँ हो सकती हैं, उनका जो सफ़र है वो खराब हो सकता है, उनका पूरा दिन खराब हो सकता है इस प्रकार की हरकतों से। तो आप साफ अपना मुंह करें और हाथ करें और उसके बाद ही सार्वजनिक स्थान पर जाएं। लोगों के बीच में इस प्रकार की चीज़ों का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई विपत्ति आई है, कोई परेशानी में फंस गया है, कोई संकट आ गया है, कोई गमी में फंस गया है, तो उससे आप सहानुभूति अवश्य प्रकट करें, यथासंभव उसकी सहायता करें, उनकी परिस्थितियों का मजाक नहीं उड़ाएं, उनका फ़ायदा नहीं उठाएं।
और सहानुभूति के साथ उनसे व्यवहार करें। अगर आप लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे तो भविष्य में आपके साथ वो विपदा आएगी, परेशानी आएगी, संकट आएगा, उसमें आपको लोग मदद करेंगे और आपका जो जीवन है वो अच्छी तरीके से गुजर जाएगा। वरना आपको कभी कोई सहायता नहीं करेगा। आप बात बात पे लोगों को टोकते हैं, रोकते हैं, उनको सहयोग नहीं करते हैं, उनकी परिस्थितियों का लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, तो आपको भी ये भविष्य में समस्या आ सकती है। तो लोगों से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें और उनके दुख सुख में आप साथ देने का प्रयास करें। विशेषकर जो दुख का अवसर होता है उसमें अगर आप कोई सहायता करते हैं तो लोग भूलते नहीं हैं, आपको ज़िंदगी भर याद रखते हैं और आपको भी इसी प्रकार की परिस्थितियों में फंसने पर आपके पास लोग आएंगे, सहायता करेंगे और आपकी प्रसन्नता से लोग मदद करेंगे। सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाना बहुत ही गलत हरकत है दोस्तों। डस्टबिन पड़े रहते हैं जगह जगह, उनका प्रयोग करिए। हमारे आदत में क्या आ जाता है कि हम डस्टबिन को यूज़ नहीं करते हैं और कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। हम कुछ खाने पीने की वस्तु होते हैं उसके रैपर्स उनके इधर उधर फेंक देते हैं, कुछ बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं उनको इधर उधर फेंक देते हैं या अन्य प्रकार की गंदगी सार्वजनिक स्थान पर कर देते हैं। ये शालीनता के विरुद्ध है दोस्तों। अगर आप शालीन हैं, अच्छे नागरिक हैं, सभ्य नागरिक हैं और अपने अगली पीढ़ी को अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, अपने देश को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने देश को स्वच्छ करना चाहते हैं, तो आपको डस्टबिन का यूज़ करना है और आपको कचरा इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। अगर आप में ये गंदी आदत है तो आज से ही सुधार लें दोस्तों। एक सभ्य और शालीन नागरिक के और जिम्मेदार नागरिक की ये बहुत बड़ी पहचान है कि वो कचरा इधर उधर नहीं फेंकता है और व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन जीता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई उपलब्धि प्राप्त की है तो दोस्तों उसको मुबारकबाद या उसको बधाई देना बिल्कुल बनता है हमारा। हम क्या करते हैं कि किसी प्रकार की हमारे अंदर जलन आ सकती है, ईर्ष्या आ सकती है या कोई और बात हमारे दिमाग में चल सकती है तो हम कुछ भी नहीं कहते हैं बंदे से। पास पड़ोसी हो हमारा हो सकता है, हमारा रिश्तेदार हो सकता है, हमारा मित्र हो सकता है, तो हमें बधाई अवश्य देनी चाहिए किसी उपलब्धि पर, छोटी हो चाहे बड़ी हो। इससे लोगों को प्रसन्नता मिलती है, लोगों को खुशी होती है। और एक मुबारकबाद देते समय, बधाई देते समय, कॉन्ग्रेचुलेट करते समय आपके चेहरे पर मुस्कान खिली हुई रहनी चाहिए। इससे व्यक्ति ये पता लगेगा या ऐसा लगेगा कि हाँ दिल से ये बधाई दी जा रही है या दिली मुबारकबाद दी जा रही है, तो इससे आपका इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो दोस्तों सभी को बधाई देना किसी उपलब्धि पर अवश्य बनता है। ये हमारे पॉजिटिव होने का संकेत देता है, हमारे जिम्मेदार नागरिक होने का, अच्छे नागरिक होने का लोगों को मैसेज देता है। तो ऐसा आप अवश्य करें कि किसी उपलब्धि पर कॉन्ग्रेचुलेट अवश्य करें लोगों को और वो भी हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। एक दोस्तों हमारे अंदर बहुत ही खराब आदत होती है कि हम किसी की सहायता कर देते हैं, किसी को उपकृत कर देते हैं, किसी का उपकार कर देते हैं और उसका बखान जगह जगह करते हैं कि हमने उसको ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सहायता कर दी। तो उससे क्या होता है कि जो सहायता लेने वाला है वो थोड़ा सा उसको नीचा देखना पड़ता है या उसको ग्लानि महसूस होती है या उसको लोगों के सामने उसकी अच्छी छवि नहीं बनती है। तो ऐसे प्रचार नहीं करें, प्रचार प्रसार नहीं करें। आपने किसी की सहायता कर दी है तो उसको भूल जाएं आप और जगह जगह लोगों को ये नहीं बताया कि मैंने उसकी फला फला सहायता की। तो दोस्तों ये बहुत ही खराब आदत है। अगर इस प्रकार की सहायता करके आप बखान करते हो कहीं तो ये बिल्कुल गलत है। इस आदत को आप अवश्य ही सुधार लीजिए। कोई वस्तु किसी से दोस्तों हम मांगते हैं तो प्लीज़ शब्द का प्रयोग करें। प्लीज़, कृपया ये वस्तु मुझे दीजिए, सर कृपया मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, क्या मैं ले सकता हूँ, इस प्रकार से अनुमति लें। और प्लीज़ या कृपया शब्द का प्रयोग अवश्य करें। युवा पीढ़ी के लोगों के लिए विशेष सीखने लायक बात यह है कि हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो शालीनता से मांगें, तरीके से मांगें। अगर आप रूड तरीके से मांगेंगे, गलत तरीके से मांगेंगे और अधिकारपूर्वक मांगने का प्रयास करोगे तो आपको ये वस्तु नहीं मिलेगी और आपको दोबारा और कभी भी नहीं मिलेगी। तो आप कृपया, प्लीज़ शब्दों का प्रयोग करना सीखें। इससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपकी शालीनता और अपने परिवार के अच्छे होने का संकेत मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार के चीज़ों को आप अवश्य अपनाएं। प्लीज़, कृपया, इन शब्दों का अवश्य अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना सीखें। दोस्तों कई बार हम गलती ये करते थे कि किसी दूसरे व्यक्ति की गुप्त जानकारियों को लेने का प्रयास करते हैं। उसका किसी डाकघर से पत्र आया है या उसका ईमेल हम गलती से पढ़ लेते हैं या उसकी गुप्त बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये दूसरे के जीवन में दखल देना हो गया। आप लोगों के सार्वजनिक जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में दखल देने का प्रयास नहीं करें। व्यक्तिगत लोगों का जीवन होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें डिस्टर्बेंस करने का, उनकी गुप्त जानकारियों को निकालने का, उनका प्रचार प्रसार करने का, लोगों को बताने का, ऐसी गलती नहीं करें, चुगली नहीं करें लोगों की और उनको अपना स्वतंत्र जीवन जीने दें। क्योंकि आपका व्यक्तिगत जीवन भी है और उनका भी है। तो लोगों की जानकारियाँ वो हासिल करने का प्रयास आपको नहीं करना है और आपका जीवन शांतिपूर्वक जीना है, लोगों को भी जीने देना। जीव और जीने दो की भावना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
दोस्तों जीवन का एक लक्ष्य तय कीजिए कि आपको जोड़ने का काम करना है, तोड़ने का काम नहीं करना। अगर आप लोगों को जोड़ेंगे, उनके किसी विशेष मौके पर उनकी सहायता करेंगे, उनके किसी समारोह में आप जाएंगे और आप किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे तो लोग आपको अच्छा समझेंगे। तो लोगों को जोड़ने का काम करना है, तोड़ने वालों से लोगों से दूर रहना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को एक नहीं बैठने देते हैं, लोगों को एक होने नहीं देते हैं। वो भाई भाई को लड़ाने का प्रयास करते हैं, वो परिवारों को, रिश्तेदारों को मिलाने किससे बचाने का प्रयास करते हैं कि लोग मिल जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा और उनको बुरा लगता है। तो इस प्रकार के लोगों से आप बचिए। जोड़ने वाले लोग हैं उनके साथ रहिए, जो तोड़ने वाले लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है। दोस्तों सभी को मिलाना है, दुनिया में प्रेम फैलाना है, भाईचारा फैलाना है, एकता फैलानी है। और ये जो तोड़ने वाले लोग हैं उनसे आपको दूर रहना है। परिवार में, समाज में जो भी आपके कार्य होते हैं सब मिलजुल कर करिए। 2 दिन की ज़िंदगी है दोस्तों, कौन रहेगा कौन चला जाएगा कुछ पता नहीं है। तो जितना मौका मिलता है आपको किसी समारोह में, किसी शादी में, किसी विवाह में, किसी बर्थडे में, किसी भी समय पे अगर आपको एक होने का प्रयास करना चाहिए और एक जगह बैठकर आपको सारे कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार की बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका जीवन खुशहाल होगा, समृद्ध होगा और आप एक जिम्मेदार नागरिक कहलाओगे। आपने हमारी बातों को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।